अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाले एक साथ में दिखाया जाता है कि अदील को पता चल जाता है कि उसका वालिद हॉस्पिटल में है और इसीलिए वो अपने वालिद को हॉस्पिटल में देखने आता है और वहीं पर मुस्तफ़ा को बातें सुनाने लग जाता है और कहता है कि अब्बा को किसी और हॉस्पिटल में लेकर आ जाते, ये इस जनरल वार्ड में क्यों लेकर आए हो। और इस पर तो मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ अकेले मैनेज किया, मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय अदील भाई ने मुझे बातें सुनाई हैं। और शर्जीना को आकर सारी बातें बताता है तो शर्जीना कहती है कि अदील को तो सिर्फ अपने पैसे का घमंड है, हमने अपने वालिद का पूरे ईमानदारी से और पूरे दिल से इलाज करवाया है। अच्छा इलाज सिर्फ महंगे हॉस्पिटल में ही नहीं होता। दूसरी जानिब अदील अपने वालिदैन को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और इसीलिए वो रुबाब से कहता है कि मैं अपने वालिदैन के पास जा रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं और वो यहाँ पर नहीं आएंगे, इसीलिए मैं खुद उनकी देखभाल के लिए जा रहा हूँ। तो रुबाब उसे मना करेगी और कहेगी कि तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी कभी नहीं जा सकती और तुम अपने वालिदैन को यहाँ पर बुला लो, लेकिन अदील नहीं मानता और इसीलिए अदील वापस चला जाता है अपने घर। और रुबाब को तो काफ़ी बुरा लगता है और रुबाब को इसीलिए भी ज़्यादा बुरा लगता है कि वहाँ पर शर्जीना है और पहले शर्जीना से अदील की शादी हो रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि शर्जीना और अदील के दरमियान फिर से कुछ हो ना जाए और उसका पत्ता साफ ही ना हो जाए। इसीलिए वो शर्जीना को बुलाती है रेस्टोरेंट में और कहती है और तुम्हारी बिल्कुल मिडिल क्लास मेंटालिटी, पहले बड़ा भाई नहीं मिला तो तुमने छोटे को फांस लिया कि कोई तो होगा चलो। और शर्जीना को ये सारी बातें सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो भी साफ साफ जवाब देकर जाएगी रुबाब को और कहेगी कि मेरी मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं है, मैं अपने वालिदैन का सर झुकते नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने मुस्तफ़ा को अपनाया है और अब मुझे फ़ख्र है कि मैंने मुस्तफ़ा का हाथ थामा क्योंकि वो अदील से लाख गुना बेहतर है। और ये सब सुनकर तो रुबाब ज़्यादा जल भुन जाएगी और अब अदील के साथ रुबाब भी उसके घर आ जाएगी क्योंकि अदील को वो अकेले नहीं छोड़ सकती और अब रुबाब भी उसी घर में रहेगी और हर वक्त वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को डिग्रेड करते रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है और वो पैसे की पावर तो दिखाएंगे ही। और फिर इसी वजह से अदील और मुस्तफ़ा के दरमियान काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी शर्जीना को लेकर भी और रुबाब भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेगी इन दोनों के दरमियान। इस वजह से दोनों भाइयों में काफ़ी ज़्यादा झगड़े होंगे तो बाप फिर छोड़कर चला जाएगा मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा को घर से भी निकाल दिया जाएगा। और फिर मुस्तफ़ा शर्जीना को कहेगा कि तुम मेरे साथ ना जाओ क्योंकि तुम कहाँ मारी मारी फिरा करोगी और मैं तो सारी रात ही बाहर घूमूंगा, तो तुम कहाँ जाओगी। तो शर्जीना कहती है कि जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी और इस तरह फिर इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी जहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा एक अलग अपार्टमेंट लेके और वहीं पर दोनों इकट्ठे रहेंगे और शर्जीना को मुस्तफ़ा की और मुस्तफ़ा को शर्जीना की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर एक मोड़ आएगा जहाँ पर मुस्तफ़ा शर्जीना को छोड़कर चला जाएगा और शर्जीना कहती है कि ये वो मुस्तफ़ा ही नहीं जिससे मैं मोहब्बत करती थी, ये बिल्कुल बदल चुका है क्योंकि आगे जाकर मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाता है और वह हर चीज़ को पैसे से तोलता है क्योंकि उसे ज़िंदगी में हर किसी ने इतना नाकारा समझा सिर्फ पैसे की वजह से ही और इसीलिए वो अब पैसे को सब कुछ समझकर सारे रिश्तों को इग्नोर करता चला जाता है।